सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान को अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान को 1008 देवादेव पाशुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारिशनाथ भगवान के 1008 आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य रचना साधवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, यदि कल्याण करना है तो शंका को अपने मन से निकाल दो। जो शंका है वह कल्याण के मार्ग में बाधक है। शंका सारे कर्म को नष्ट कर देती है। शंका सारे संबंध को नष्ट कर देती है। उकावत जी घर में सुख सुविधा हो, खुशहाली से घर चल रहा हो और एक दूसरे के ऊपर शंका हो जाए, क्या होगा? बोले एक दूसरे के ऊपर शंका हो जाए तो फिर घर तोड़ने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है, घर बिखारने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है। वह शंका तुम्हारे सारे घर की खुशियों को नाश कर देगी और पूरे घर में जितनी खुशी थी उतना ही दुख मच जाएगा। एक शंका ने क्या कर दिया? एक शंका ने, गांधी जी, शंका ने सारे घर को नाश कर दिया। ऐसे शंका जो है वह हमारे सारे धर्म को नष्ट कर देती है। शंका हमारे सारे धर्म को नष्ट कर देती है। तुम आगे आगे धर्म करते चलो और मन में एक शंका बैठी रहे, जो किया हुआ सारा धर्म नाश होता जाता है, मात्र करते हुए दिखते हो, उसका कोई भी फल माताओं नहीं होता है। बदामीलाल जी क्या बोला? शंका हो जाए सारा धर्म नाश को प्राप्त है और शंका नहीं है तो सारा धर्म वृद्धि को प्राप्त है। गांधी जी, एक व्यक्ति जिंदगी भर हिंसा करता रहा,
और अंतर मुहूर्त में वह मोक्ष को चला गया। और एक व्यक्ति पूरे जिंदगी भर धर्म करता रहा और आखिरी समय में उसको शंका हो गई, सो बेचारा नरक में और निगोद में चला गया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है सुदीप भाई कि तुम जिंदगी भर धर्म करते रहे, उस धर्म को तुमने देखा कि नहीं? उस धर्म को तुमने जाना कि नहीं कि मैं धर्म कर रहा हूँ कि अधर्म में ही धर्म मान रहा हूँ? गांधी जी, उस व्यक्ति ने धर्म किया और धर्म करने के साथ ऐसा धर्म को स्वीकार किया कि किंचित मात्र भी उसको धर्म के ऊपर शंका नहीं रही। जो जिनेंद्र देव ने कहा है सो सब सत्य है, किंचित मात्र भी जिनेंद्र देव का कहा हुआ असत्य नहीं है। ओकावत जी, किंचित मात्र भी जिनेंद्र देव का कहा हुआ असत्य नहीं है और असत्य हो नहीं सकता। उसको ऐसा निशंक रूप से धर्म समझ में आया और उसने निशंक रूप से ऐसा पालन किया कि प्राण जाए लेकिन क्या बोला, क्या बोला भानु प्रताप जी? समझो बात को, समझो बात को। उसको ऐसा निशंक हुआ कि सेठ ने बोल दिया कि यह मंत्र जपते जपते जो सारे धागे काट देगा वह रिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, उसके पास रिद्धि आ जाएगी। लेकिन उसको नीचे गड़े हुए हथियार भी दिख रहे थे। अल्पेश भाई, नीचे रखे हुए हथियार भी दिख रहे थे, लेकिन किंचित मात्र उसको ऐसी शंका नहीं हुई कि यदि रिद्धि प्राप्त ना हो तो। सोचो सोचो निमेश पंडित जी, यदि रिद्धि प्राप्त ना हो तो क्या होगा? सुनो गांधी जी, सुनो गांधी जी, वही हम बोल रहे तुम्हारी बात का। जिंदगी भर तुमने नोट कमाए, समझना, जिंदगी भर नोट कमाए और एक नोट के लिए मात्र एक चिनगारी मिल जाए, खत्म। क्यों? जिंदगी भर से तो नोट कमाए ना, अब एक चिनगारी कैसे खत्म कर सकती? बहुत सारी चिनगारियां चाहिए उसके लिए, नहीं चाहिए बहुत सारी। उसने जीवन भर पाप किया और पाप करके इतनी गठरिया बांधी और वह सारी गठरी उसकी एक जिनेंद्र देव के ऊपर जैसे ही उसको श्रद्धान हुआ, सारी पाप की गठरिया उसकी जल करके खाक, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा भानु प्रताप जी, किंचित मात्र भी उसका पाप नहीं बचा। अब उसकी निशंकता देखो पहले। श्रीपाल जी, श्रीपाल जी, उसकी निशंकता देखो पहले कि तीर्थंकर देव ने कहा है कि इस मंत्र को जपने से विद्या सिद्ध हो जाती है। अब नीचे भले ही हथियार डले हों, कोई भान नहीं, कोई भान नहीं, नीचे हथियार डले हों, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि इस मंत्र को जपेगा उसको रिद्धि प्राप्त होगी। अब जिसको रिद्धि दिख रही है उसको हथियार नहीं दिख रहे, और जिसको हथियार दिख रहे हैं उसको रिद्धि नहीं दिख रही। अजित भाई, दो लोग रिद्धि प्राप्त कर रहे। एक रिद्धि प्राप्त करने के लिए
बार बार उस झूले पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हथियार दिख रहे ना। और जिसको हथियार नहीं दिख रहे, उसको रिद्धि दिख रही, जो एक ही बार चढ़ा और एक ही बार में सारी रस्सियाँ निकाल दी, सारी रस्सियाँ काट दी और उसको रिद्धि प्राप्त हो गई। और एक बेचारा रात भर हो गई चढ़ते उतरते, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और उसको किंचित मात्र भी रिद्धि प्राप्त नहीं हुई। गांधी जी सुनो, जीवन भर तुम कितने ही पाप करो, जीवन भर कितने ही पाप करो, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, कितने पुत्र? निमेश पंडित जी, कितने पुत्र? 923 पुत्र नित्य निगोद से निकल के आए। और नित्य निगोद से निकलने के बाद डायरेक्ट उन्हें मनुष्य पर्याय धारण की, और मनुष्य पर्याय धारण करके माताओं समझो, समझो धर्म को समझो। नित्य निगोद से डायरेक्ट निकल करके मनुष्य पर्याय में आए, और मनुष्य पर्याय में आकर के और उनको वह तत्व का भान हो गया, किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं। और उन्होंने जन्म लेते ही किसी से बोला ही नहीं, मौन ले लिया। महिपाल जी जन्म लेते ही उन्होंने मौन ले लिया, किंचित मात्र भी किसी से कोई वार्तालाप नहीं। अब चक्रवर्ती के पुत्र अल्पेश भाई, अल्पेश भाई तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हो और मुंह ना बोले, फिर क्या करोगे? बोलो ना अल्पेश भाई, क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले सारे डॉक्टर को दिखा लेंगे। अब उस चक्रवर्ती ने कौन से डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा? निमेश पंडित जी सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, कोई भी खराबी नहीं, सारा सिस्टम अच्छा है। अब ना जाने ये क्यों नहीं बोल रहे, किंचित मात्र भी मुंह नहीं बोले, और ऐसे घर में रहते 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 बड़े हो गए। और जब बोले, किससे बोले? राजू भाई, राजू भाई संसार में किससे बोलोगे? चारों तरफ पागलों की भीड़ है, चारों तरफ पागलों की भीड़ है, चोर चोर मौसेरे भाई है। किससे क्या बोलो, किसको क्या उपदेश दो और किसका क्या उपदेश लो? किंचित मात्र मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। जब बोले तो तीर्थंकर के समवसरण में जाकर के बोले कि हे भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। मैं संसार में अब और अधिक भटकने की आकांक्षा नहीं है, मैं संसार में अब और अधिक नहीं भटक सकता। और गांधी जी वहीं दीक्षा लेकर के और उसी समवसरण में बैठे बैठे और मोक्ष चले गए। किससे बोले? अब बोलो गांधी जी, उनको संसार में भटकना था ना, और 2 4 10 20 भाव देव पर्याय में जाते, 10 20 भाव भगवान की पूजन करते, 50 भाव तक व्रत पालते, तब कहीं मोक्ष जाते। अजित भाई तुम्हारे पास भी सीधी गाड़ी है, तुम्हारे पास भी सीधी गाड़ी है। अब हम बैठना नहीं चाहते तो हम क्या करें? तुम्हारे पास भी सीधी गाड़ी है, अब तुम बोलो कि नहीं हमें तो घूम घाम के जाना है। अब सारा जगत देखेंगे ना कि कहाँ क्या होता है, कहाँ कितनी हरियाली है, कहाँ कितनी नदियाँ हैं, कहाँ कितने तालाब हैं। सब कुछ देखने के बाद भानु प्रताप जी क्या है, क्या है बोलो? देखो
बच्चे से बोलो, अजित भाई समझना, बच्चे से बोलो। एक हिंदू पुराण में एक कथा आती है, सुना दे। महिपाल जी, एक भगवान का भक्त रोज भगवान से बोलता, हे भगवान मुझे बैकुंठ जाना है, मुझे बैकुंठ ले चलो। रोज भगवान की पूजन करता। एक दिन भगवान आ गए। एक दिन सरपंच जी भगवान उतर करके आ गए और उसके सामने खड़े होकर के बोले कि चलो भक्त, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम्हें लेने के लिए आए हैं। गांधी जी लेने के लिए आए हैं, चलो। क्या बोला? बोले भगवान, अभी तो मैं छोटा सा हूँ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैंने संसार देखा ही नहीं है, अभी मैं चला जाऊंगा तो मेरे मन में लगी रहेगी। एक काम करो, तुम 20 साल बाद आना। आज नहीं, 20 साल बाद आना, मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर तुम आना। फिर भगवान चले गए। 20 साल बाद आए, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब बच्चे बड़े भी हो गए। अब भगवान ने बोला कि चलो, अब तो तुमने संसार देख लिया। भानु प्रताप जी, अब तो संसार देख लिया ना? बोले नहीं, अभी नहीं, अभी और रुक जाओ, अभी मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब भगवान 2, 5, 10 साल बाद फिर से आए। उकावत जी 10 साल बाद फिर से आए। अब उससे बोला कि चलो, अब तो चलो ना, 3 बार तुम्हारे पास आ गए। बोले अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, मेरे बच्चे के बच्चे की शादी और हो जाए, फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सरपंच जी क्या बोले? बच्चे के बच्चे की शादी और हो जाए। भगवान चले गए। अब बच्चे के बच्चे की शादी हो गई, फिर लौट कर आए कि अब तो तुम्हारा जाने का समय हो गया, अब चलो तुम्हारे साथ बैकुंठ। बोले तुम्हें हम ही दिख रहे, तुम्हें और कोई नहीं दिख रहा संसार में? राजू भाई, उसने क्या बोला भगवान से? बोले तुम भगवान, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम्हें हम ही देख रहे बार बार कि तुम हमारे पास बार बार आ जाते। इतने सारे लोग और भी हैं ना संसार में, उनके पास चले जाओ, तुम्हें हमारा सुख नहीं देखा जा रहा, हम सुखी से हैं, से तुम बार बार हमारे ही पास आ जाते हैं। निर्मल भाई, संसार की स्थिति ऐसे ही है। भगवान के पास जाकर के बोला जाता है, हे भगवान हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन चाहिए नहीं है। चाहिए थोड़ी। निमेश पंडित जी बोलो ना, मोक्ष चाहिए क्या? पदम भाई, मोक्ष चाहिए क्या? क्या बोल रहे हैं मनसुख लाल जी? मोक्ष चाहिए? मोक्ष चाहिए? सुनो, मोक्ष की आवश्यकता है ऐसा कहा जाता है, मोक्ष की आवश्यकता मुझे नहीं है, ऐसी धर्म की रूढ़ी है कि भगवान के सामने जाकर के कहा जाता है, हे भगवान मेरे 8 कर्म नष्ट हो जाए, और फिर धीरे से बेचारा कहेगा, हे भगवान मेरी धन संपत्ति बढ़ जाए, सुख सुविधाएं बढ़ जाएं। क्या है धर्मेश भाई, क्या है जे? किसके साथ? एक तरफी तो माताओं, एक तरफी तो भगवान से बोलेगा कि सुख सुविधा क्या 8 कर्म नष्ट हो जाए। जब 8 कर्म माताओं नष्ट होंगे
तो पुत्र और पत्नी नष्ट होगी कि नहीं होगी? पुत्र और पत्नी नष्ट होगी कि नहीं होगी राजू भाई? घर परिवार नष्ट होगा कि नहीं होगा? धन संपत्ति नष्ट होगी कि नहीं होगी? ये सारी संपत्ति जो है वह 8 कर्म की ही देन है। और संपत्ति यदि घर में कम होने लगे, संपत्ति कम होने लगे ओकावत जी, सो फिर भगवान के पास श्रीफल लेके आ जाते, हे भगवान हमारी संपत्ति जाने लगी, वह फिर से वापस आ जाए। अब भगवान बड़ी दुविधा में है कि बेचारा एक तरफ तो बोल रहा कि कर्म नष्ट हो जाए और एक तरफ बोल रहा है सुख संपत्ति मिल जाए, तो अब आखिर में करे तो क्या करे? इसलिए कीर्तेश भाई हमें स्वयं पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें स्वयं पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। गांधी जी, हमें स्वयं पता नहीं है कि मोक्ष का मार्ग क्या है। अब शंका की बात तो रही दूर, अब तुम बिना पते की गाड़ी कितने चलाते रहो, कहाँ पहुँचोगे? मुकेश भाई, गांधी जी, कहाँ पहुँचोगे? बिना पते की गाड़ी कितनी चलाओ, कहाँ जाएगी वह? सुनो राजमल जी सेठ, सुनो, बिना पते की गाड़ी चाहे वह 500 साल भी चलती रहे, लेकिन तुम्हें सुख होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। और गाड़ी तो कहीं भी चली जाए तुम्हें सुख होने वाला नहीं है। बिना लक्ष्य के सुख मिलता है ही नहीं। अजित भाई, नींद आ रही? क्या हो गया? यदि लक्ष्य बना करके निशंकित हो जाओ, लक्ष्य बना करके माताओं निशंकित हो जाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, बस इसके अलावा संसार में कोई भी मोक्ष नहीं है और कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं है। मात्र मोक्ष का मार्ग कोई है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा जितने भी हैं सब कुमार्ग हैं, और उसके अलावा तुम अन्य मार्ग पर जा रहे हो तो विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। कितने ही चढ़ते रहो, कितने ही उतरते रहो, यह मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा, तभी मोक्ष मिलने वाला है। अन्य कोई भी मार्ग मोक्ष का मार्ग। माताओं समझना, माताओं बोली महाराज इतना कठिन तुमने मोक्ष मार्ग बता दिया, अब हमारा संसार में कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे? संसार में रहें तो अब कैसे रहें? संसार में रहना है कि मोक्ष में रहना है? बताओ, पहले यह तो नक्की करो ना, संसार में रहना है कि मोक्ष में रहना है? यदि मोक्ष में रहना है तो संसार की गतिविधियों को छोड़ना होगा, और संसार में रहना है तो खूब सब कुछ करो, किंचित मात्र भी संसार कम नहीं होगा। सुदीप भाई, संसार में रह करके यदि संसार के अनुसार काम करोगे तो 1 कोटि पूर्व तक करते रहो, संसार किंचित मात्र भी कम नहीं होने वाला। और मोक्ष के अनुसार करते रहोगे तो संसार में तुम किंचित मात्र भी रहने वाले नहीं हो। भानु प्रताप जी क्या बोले? संसार में रहना है, संसार में रहना है
कि मोक्ष में जाना है, हैं? सही है। इसलिए गांधी जी ऐसी शंका नहीं करना कि जो जीवन भर पाप किया और एक अंतर मुहूर्त में विद्या सिद्ध हो करके और अंतिम लास्ट में वह बेचारा मोक्ष चला गया। बेचारा नहीं, बेचारे तो हम हैं, वह तो सौभाग्यशाली हैं। वह चोर भी सौभाग्यशाली है और सेठ भी बेचारा है। सेठ बेचारा है। निमेश पंडित जी, तुम सेठ हो कि चोर हो? हैं? सेठ हो कि चोर हो? हैं? चोर बनना पड़ेगा। हैं? चोर मोसेरे भाई, सुनो गांधी जी, उसके जीवन भर में उसने पाप कितने किया हो, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में जितने तुम्हारे पाप पड़े हुए हैं वही सारे 70 कोड़ा कोड़ी के, सुनो श्रीपाल जी, 70 कोड़े कोड़ी के पाप कैसे करते? निमेश पंडित जी, नहीं पता 70 कोड़ा कोड़ी के। माता बोलो, तुम्हें तो सब पढ़ाया है। बोलो 70 कोड़ा कोड़ी के पाप कैसे कटेंगे? तुमसे हम व्याख्या थोड़ी पूछ रहे हैं, व्याख्या थोड़ी पूछ रहे हैं। 70 कोड़ा कोड़ी के पाप भी अजित भाई एक समय के लिए आत्मा के सम्मुख दृष्टि चली जाए, वह 70 कोड़ा कोड़ी के पाप एक समय में नष्ट हो जाते हैं और जितने पाप फिर अंता कोड़ा कोड़ी के बचे वह सारे पाप पुण्य रूप परिणत हो जाते हैं। लेकिन आत्मा के सम्मुख दृष्टि जानी चाहिए। आत्म सम्मुख हुए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं, और सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है तो उसके पास अंता कोटा कोटि से ज्यादा के कर्म बचते नहीं। एक समय में बहुत सारा काम नहीं लगता। मोहन जी अंतर कोड़ा कोड़ी करने के लिए और अंता कोटा कोटि को भी नाश करने के लिए मात्र एक अंतर मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा काम की आवश्यकता नहीं है। भरत भगवान घर में रह के बैरागी और केश लॉन्च करते ही करते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। कौन बोल रहा था अभी? कोई बोल रहा था अभी, कौन बोले महाराज ऐसा शॉर्टकट का रास्ता बता दो। कौन बोल रहा था? सेठ जी साहब, तुम्हें भी जाना शॉर्टकट से कि लॉन्ग कट से जाना है? शॉर्टकट चाहिए ना, शॉर्टकट चाहिए ना, तो शॉर्टकट पाने के लिए मात्र एक ही उपाय है, सच्चे धर्म का ज्ञान करना पड़ेगा और साचे धर्म के ऊपर निसंग होकर के श्रद्धा करनी पड़ेगी। किंचित मात्र भी मेरी शंका जिनेन्द्र प्रणीत धर्म के ऊपर ना हो, किंचित मात्र भी यदि शंका जिनेन्द्र प्रणीत धर्म के ऊपर हो तो समझ लेना कि अभी मेरी अनंतानुबंधी चल रही है। देखो मनसुख लाल जी, तुम कल आए नहीं थे। कल भाव दीपिका ग्रंथ में इतनी विस्तार से, बहुत लेट आए थे तुम, बहुत लेट आए थे। वो अनंतानुबंधी तो निकल ही गई थी। यदि अजित भाई उसको अनंतानुबंधी, उसकी अनंतानुबंधी पढ़ लो कि अनंतानुबंधी के लिए माताओं भाव दीपिका में 52 कसाय बोली हैं। कसाय कितनी होती? 25 कसाय होती। 25 कसाय को फिर 52 कसाय बनाया है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद, ये 13 कसाय
अनंतानुबंधी संबंधी, तेरा कसाय अप्रत्यक्षांश संबंधी, तेरा कसाय प्रत्यक्षांश संबंधी और तेरा कसाय संजुलन संबंधी। तो अनंतानुबंधी संबंधी तेरा कसाय का व्याख्यान पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अभी तक हम भूल में थे। निमेश पंडित जी, अभी तक हम भूल में थे कि हम सम्यक दृष्टि हैं। अभी तो हमारी अनंतानुबंधी चल ही रही है, अभी अनंतानुबंधी मेरी छूटी नहीं है। उसमें मनसुख लाल जी 3 प्रकार से 13 कसायों को लगाया, बहुत सुंदर तरीके से 3 भेद से 13 कसायों को। सुनो, बताएं अजित भाई, बताएं। राज भेद से और राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध। क्या बोले? राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध 3 प्रकार से इन 13 कसायों को लगाना है सुदीप भाई। अनंतानुबंधी कसाय जन्य की जो कार्य है वह राज विरुद्ध भी यदि तुमने कार्य कर लिया तो अनंतानुबंधी आ गई। अभी अनंतानुबंधी नहीं गई, राज्य के विरुद्ध भी किंचित मात्र भी कार्य सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, ना राज विरुद्ध करेगा, ना लोक विरुद्ध करेगा, ना धर्म विरुद्ध करेगा। अभी माताओं, सबसे पहले राज विरुद्ध छूटता है, फिर लोक विरुद्ध छूटता है और फिर धर्म विरुद्ध छूटता है। जब तक राज विरुद्ध बैठा हुआ है तब तक धर्म विरुद्ध नहीं छूट सकता। गांधी जी सुनो क्या बोला वहां पर कि जो राज विरुद्ध कार्य कर रहा है, दुकान चलाते हुए दुकान का टैक्स कितना है, तो 1 लाख की बिक्री हुई, 50,000 की रसीदें काटी, 50,000 2 नंबर में। अभी तुम राज्य विरुद्ध में चल रहे हो, अभी तुम्हारी अनंतानुबंधी बैठी हुई है। क्या हो गया, क्या हो गया अजित भाई? अभी राज्य विरुद्ध में हो ना, राज्य विरुद्ध में कार्य चल रहा है, अभी अनंतानुबंधी बैठी हुई है, अभी अनंतानुबंधी गई नहीं है। और अनंतानुबंधी छूटे बिना धर्म विरुद्ध कार्य छूटता ही नहीं है। वह निशंकता आती ही नहीं है। निशंकता तभी आएगी जब अनंतानुबंधी जाएगी, और जब अनंतानुबंधी बैठी हो तो कितने ही धर्म करते रहो मनसुख लाल जी, क्या होगा? तो पकड़ने में नहीं आती या पकड़ना नहीं चाहते? पकड़ में नहीं आती या पकड़ना नहीं चाहते? ऐसा कोई भी काम नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है। पदम भाई तुम क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? सोने चांदी का करते ना, तो सोने चांदी का काम करते हो। तुम्हें किराने की दुकान चलाना नहीं आती या चलाना नहीं चाहते? क्या बोल रहे? चलाना नहीं आती? देखो क्या बोल, चलाना तो आती है। ओ कावत जी ऐसा नहीं है, जो पदम भाई इतना मूर्ख नहीं है कि वह किराने की दुकान नहीं चला सके। वह किराने की दुकान चला सकता है, चलाना आती है, लेकिन जब उसके सोने चांदी में ही फुर्सत नहीं है, अब वह बेचारा धनिया हल्दी क्यों तोले बैठेगा? पदम भाई सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? जब तुम्हें सोने चांदी बेचने से फुर्सत नहीं है, उसी की कमाई तुम नहीं खा पा रहे, अब तुम हल्दी जीरे में क्यों हाथ खराब करोगे? 100 ग्राम हल्दी दे दो। ओगावा जी होता कि नहीं होता?
अब दुकान पे अच्छी शांति से बैठे हो, अब कोई ग्राहक आ जाए, सेठ जी 5 रुपया की हल्दी दे दो, उठना पड़ता कि नहीं उठना पड़ता? तो पदम भाई तुम क्यों उसमें हाथ खराब करोगे? ऐसे निर्मल भाई, जब तुम्हें कषायों में ही आनंद आ रहा है, अब तुम निष्कषाय का आनंद क्यों लेना प्राप्त करोगे? जब अनंतानुबंधी का आनंद ही इतना है कि उसी में मुझे आनंद आ रहा है, अब मैं उसे छोड़ने के लिए प्रयास क्यों करूं? और जिस ऐसा नहीं बोलो, मायाचारी मत करो कि समझ में नहीं आती। ग्रंथ उठा करके देखो। निमेश भाई ग्रंथ उठा करके देखो। ग्रंथों में सारी कषायों के कार्य, गोमटसार जीव कांड में 6 ही लेस्याओं के कार्य कि कौन सी लेस्या वाला कैसे कैसे कार्य करता है। मिला लो अपने कार्यों को, मिला लो अपने कार्यों को। अजित भाई अपने कार्यों को मिला लो। मेरे कार्य कौन सी लेस्या के कार्य से मिल रहे हैं? जिस लेस्या के कार्य से मेरे कार्य मिल रहे हों वह लेस्या मेरी चल रही है, और उस लेस्या में कौन सा गुणस्थान होता है सो वो भी आगम में मिला करके देख लो। कुछ भी पदम भाई कठिन हो रहा, माताओं कठिन हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। सुनो, उसमें निमेश पंडित जी एक बात और लिखी थी कि जो अनछना पानी, देखो हम नहीं बोल रहे, यदि तुम लोगों को देखना हो तो हमारे पास ग्रंथ रखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें हम तुम्हें लिखा हुआ दिखा देंगे। जो बेचारा अनछना पानी यूज कर रहा है, अनछना पानी ले रहा है, त्रिश जीवों की हिंसा कर रहा है और उसमें धर्म मान रहा है, वह अनंतानुबंधी जन्य का धर्म मान रहा है। यानी अभी उसका पहला गुणस्थान है, उसका अभी दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान। सोचो क्या हो गया। अजित भाई देखो, भूल को भूल नहीं जाना, भूल को भूल नहीं जाना। अब देखो होता ऐसे ही है, कीर्तेश भाई बैठा है, आज सुन रहा है, कल के दिन देखो हम अपनी अंदर की मान्यता बैठी हुई है, बाहर में कुछ भी सुनते रहें, लेकिन जब तक मेरी अंदर की मान्यता पुष्ट नहीं होगी, जब तक मुझे संतुष्ट नहीं होगा, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। इसलिए सुदीप भाई, अब तुमने यहाँ सुन लिया, अब यहाँ सुन के कुछ नहीं बोलेगा। अब सुदीप जो है ना, पंडित है ना, वो साधारण व्यक्ति थोड़ी है। अब वह दूसरी जगह जाएगा, बोले महाराज ऐसा ऐसा मैंने सुना है, क्या यह सत्य है? सुदीप भाई मैंने ऐसा ऐसा सुन रखा है, हमारे नगर में एक महाराज आए हैं, सो वो ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे, क्या ऐसे सत्य है? और उसके मन की हो गई। अब वह बेचारे, वह महाराज ने कभी आगम उठा के ही नहीं देखा था। देखो जो है सो है, उन महाराज ने बेचारे ने कभी आगम उठा के ही नहीं देखा था, उनका पूरा जीवन निकल गया क्रियाकांडों में। क्या हुआ बनामी लाल जी, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? हाँ, नमक देखो, अब वो नमक की भी हम बताए देते आगम के अनुसार, ठीक है ना। सुनो, जिसने बेचारे ने कभी आगम उठा के खोला ही नहीं,
जिसने कभी भी आगम को पढ़ा ही नहीं, अब उसके पास कौन जाएगा? सुदीप पंडित जाएगा कि महाराज मैं इतने 40 साल का हो गया, मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं, और मेरे गांव में एक महाराज आए हैं वे ऐसा ऐसा सुना रहे। निमेश भाई, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा सुनाया है, अब तुम ही निर्णय कर दो कि क्या सत्य है। सो उसके मन का निर्णय हो जाएगा तो ठीक है, और यदि उन महाराज ने उनकी उसके मन का नहीं बोला सो तीसरे महाराज के पास जाएगा। उनने नहीं बोला चौथे महाराज के पास जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक उसके मन की सुनने ना मिल जाए, और जहां उसके मन की सुनने मिल जाए सो वही संतुष्ट हो जाएगा कि यही तो मैं सुनना चाहता था, और यही जो कसाय है वह अनंतानुबंधी जन है। ओकावत जी, लोक में ऐसा होता कि नहीं होता? तुम्हारी और राजू भाई की लड़ाई हो गई, माना की, ठीक है ना, हुई नहीं है, माना की अरविंद ओकावत और राजू भाई दिल्ली वाले दोनों की लड़ाई हो गई। अब दोनों के दोनों गए रिपोर्ट करने के लिए। कहाँ? पुलिस चौकी में, ठीक है ना। जो पुलिस चौकी में माताओं दोनों गए रिपोर्ट करने के लिए। अब इनका कोर्ट में, बांसवाड़ा के कोर्ट में इनका केस चला गया, ठीक है ना। केस दाखिल हो गया बांसवाड़ा के कोर्ट में राजू भाई, और कोर्ट ने फैसला दे दिया अरविंद ओकावत की तरफ। अब क्या करोगे? राजू भाई ऊपर जाओगे ना। अब राजू भाई वो केस नहीं मानेंगे कि मुझे नहीं मंजूर है ये। अब मैं जाऊंगा कहाँ? अजमेर की कोर्ट में, और फिर अजमेर वाले ने भी अरविंद ओकावत की तरह दे दिया। सो अब हम जाएंगे जयपुर में। राजू भाई, और यदि जयपुर वाले ने भी अरविंद ओकावत की तरफ फैसला दे दिया, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? दिल्ली की तरफ। और यदि दिल्ली की कोर्ट ने भी अरविंद ओकावत की तरफ फैसला दे दिया, अब हम कहाँ जाएंगे कि संसार ऐसे ही है, कहीं भी सत्य नहीं है, मैं ही अकेला सत्य हूं। क्या बोल रहे निमेश भाई? फिर मैं जाऊंगा कहाँ? अपनी कोर्ट की ओर कि मैं ही सत्य हूँ, संसार असत्य है। यह जो मान्यता पड़ी हुई है कि किसी की नहीं मानना, अपनी अपनी ही बोलना, यह अनंतानुबंधी के उदय का कार्य है। माता हो, क्या हो गया? देखो तुम्हारी नहीं बोल रहा है, तुम लोग तो सब व्रती सम्यक दृष्टि लोग हो, तुम्हारी थोड़ी बोल रहे हैं। हम तो अरविंद ओकावत की बोल रहे हैं। अरविंद भाई, यह जो मान्यता पड़ी हुई है, यह अनंतानुबंधी जन्य कार्य है। अनंतानुबंधी का कार्य जो है वह इस सत्य को नहीं स्वीकारने देता। तत्व पर अतत्व श्रद्धा। मनसुखलाल जी बोलो ना। तत्व पर अतत्व श्रद्धान, अतत्व पर तत्व श्रद्धान, यही काम तो अनंतानुबंधी के उदय का है कि तत्व यदि तुम्हें मिल भी जाएगा फिर भी वह तुम्हें स्वीकार नहीं करने देगा। माताओं, संसार कैसे चलेगा? आज उस नल में देखो दूसरा एक गल्ला बांध दिया। किसने बांधा अजित भाई? तुमने बांधा? किसने बांधा? समझना। देखो, अंदर से यदि ऐसा भाव हो जिसकी अनंतानुबंधी अंदर से चली गई है, उसको सम्यक भाव होगा, और जिसकी अनंतानुबंधी जोर मार रही है उसको दूसरे को दिखाने का भाव होगा। वह गल्ला जो बांधा है, भानु भाई ने बांधा। भानु भाई
ए देखो, अभी वह गल्ला भी तुम्हारा, वह गल्ला भी तुम्हारा किंचित मात्र भी काम का नहीं है। वो भानु प्रताप जी, देखो तुम मंदिर के सामने रहते, तुम ही जिम्मेदारी ले लो। महान पुण्य का बंद होगा, महान पुण्य का बंद होगा। सुबह 5 बजे उठ करके और उसमें अच्छा बड़ा सा गल्ला बांधो, और जब 10 बज जाए उसकी पूरी बिलछानी करके आओ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिलछानी कहाँ करें? तो देखो, अब हैंड पंप है, अब उसमें तो जाएगी नहीं, लेकिन हमारा विवेक इतना हो सकता है, उसको कहीं गमले वगैरह में या गीली मिट्टी में उसको ऐसे डाल दो कि उन जीवों का घात ना हो। घात तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ जीव तो बच सकते हैं। और यदि पूर्ण घात बचाने का है अजित भाई, तो फिर ऐसा करो कि कुएं से शुद्ध पानी रखवाओ, छान करके, और उससे पैर धुलाओ। देखो भानु भाई को अब गुस्सा आ रहे हैं। भानु भाई के ऊपर डालोगे तो भानु भाई अभी इतने उग्र हो जाएंगे अजित भाई कि तुम उस गली से निकलोगे तो डंडा लेकर बैठेंगे फिर वो। ठीक है ना? इसलिए भानु भाई को नहीं छेड़ो, अपने अपने भानु को छेड़ो। हे भानु, तुझे भान हुआ कि नहीं? हे भानु, तुमसे नहीं बोल रहा, बुरा नहीं मानना, तुमसे नहीं बोल रहा है। मैं अपने भानु, भानु मतलब, भानु मतलब, भानु मतलब सूर्य। हे भानु, मेरे पास भी केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, मैं उस सूर्य से बोल रहा हूं। हे भानु, तुझे भान हुआ कि नहीं? निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, तुम एक नियम ले लो आज। हैं? ले लोगे? खड़े हो जाओ। खड़े, देखो कुछ नहीं छुड़वाएंगे हम तुम्हारा, तुम तो चाबी यहाँ भी सब रखे रहना, कुछ नहीं छुड़वाएंगे, कुछ नहीं छुड़वाएंगे। मात्र इतना सा नियम ले लो, जब तुम सोने के लिए जाते हो, सोने के पूर्व मात्र 5 मिनट के लिए एकांत कमरे में बैठना, और फिर अपने भानु से कहना, हे भानु, तुझे भान हुआ कि नहीं? ले लोगे? ले लोगे? मात्र देखो मनसुखलाल जी, तुम भी नियम ले लो। सोने के पूर्व मात्र एकांत में बैठना, देवी के पास नहीं, देवी के पास नहीं, देवी के पास बैठोगे तो काम नहीं होगा। एकांत में बैठना, और एकांत में अपने भानु से कहना कि हे भानु, तुझे भान हुआ कि नहीं? तूने दिन भर क्या क्या काम किए, उन सारे कामों का भान हुआ कि नहीं? मेरे किए हुए काम कौन सी गति को देने वाले हैं? इतना मात्र सोने के पहले अपनी दूसरे से नहीं, दूसरे से नहीं, अपने भानु से, अपनी आत्मा से बैठा के पूछना कि तुझे कितना भान हुआ, कितना तेरे में सुधार हुआ, और कितना तू अनंत अन्याय पे चल रहा है। मात्र अपने से पूछना शुरू कर दो। बस इतना सा काम कर लेना। ओकावा जी, तुम भी कर लोगे? हैं? ओकावा जी नहीं करोगे? बस इतना सा काम है बनामीलाल जी, इतना सा काम है। हमने संसार की दुकानों का खूब हिसाब किताब लगाया,
खूब भान किया। यदि दुकान का हिसाब किताब थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए अल्पेश भाई, एक आध ग्राहक के पैसे नहीं मिल रहे हों, तो जब तक नींद नहीं आएगी, जब तक वो हिसाब किताब टोटल नहीं कर लेंगे कि इसकी किस्त गई तो कहाँ चली गई। इस अपनी भी किस्त रोज भरना शुरू कर दो और अपनी भी किस्त को ढूंढना प्रारंभ कर दो कि हे भानु, तुझे बान हुआ कि नहीं, कि मात्र मैं क्या कर रहा हूं, देखा सीखी। देखो, देखा सीखी सीखे योग, नहीं सुना? देखा सीखी सीखे योग, छीनी काया बाड़े रोग। बुंदेलखंड में बोलते हैं। सुनो राजू भाई डीजल वाले, ये तुम्हारे बगल में बैठे, क्या नाम इनका? बाहुबली जी। कौन? देवड़िया जी के समधी हैं? अच्छा। सुनो बाहुबली जी, तुम्हारी बाहुओं में तो बहुत बल है कि नहीं है? बोलो ना, तुम्हारी बाहुओं में बहुत बल है अजित भाई। वही संसार में बलवान है, वही संसार में बाहुबली है। जो तीर्थंकर के धर्म को समझ लेगा, जो तीर्थंकर के धर्म पर चलने लग जाएगा, वही संसार का बाहुबली है। और तो सारे कायर हैं, और सारे कायर हैं। बाहुबली जी, संसार का सबसे बड़ा बाहुबली वही है जो तीर्थंकर भगवान के धर्म को जान करके और उस पर निशंक हो जाए। इद में वे दृश्य में वे तत्वम अनन्य चान था, इत कंपाय संभोवत सन्मार्गे संस्या रुचि। सन्मार्गे संस्या रुचि। माताओं, हमने खूब किया। देखो, तत्व का ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि को खुशी होती है और मिथ्या दृष्टि को रोष होता है। समझ लो अपनी अपनी परिणति। राजू भाई, सम्यक दृष्टि को तत्व का ज्ञान हो, उसको खुशी होती है कि अहो भाग्य, मैंने तीर्थंकर की देशना को आज सम्यक रूप से समझा। और मिथ्या दृष्टि जो होगा उसको रोष आएगा कि ऐसे चलेंगे तो संसार का क्या होगा। माताओं, ऐसे चलेंगे तो घर का क्या होगा, घर कैसे चलेगा। छने पानी से कपड़े धोएंगे तो घर चल ही नहीं पाएगा। घर चलेगा, संसार भी चलेगा। अजित भाई, घर चलेगा, संसार भी चलेगा। संसार तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है, संसार तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है तीर्थंकर भगवान की देशना को आत्मसात कर लो, सत्य तत्व को जान लो। बदामी लाल जी, नमक जो है, नमक कभी भी त्रिकाल में प्राशुक होता ही नहीं है। ठीक है ना? नमक माताओं त्रिकाल में कभी भी प्राशुक होता ही नहीं है। और तुम भर के रख दो, वह तो महाभक्ष की कोटि में आएगा। और तुम लोग जो नमक खाते हो वह नमक नहीं है, वह तो हड्डियों का पिंड है। जी, डिगलियाँ आती ना बाजार में, खाते हो सरपंच जी? कौन सा नमक खाते हो? पिसा हुआ लाते, पुड़िया की पुड़िया? जो पुड़ियों वाला पिसा हुआ नमक आता माताओं, वह नमक का पीस नहीं है, वह हड्डियों का पिसा हुआ चूड़ा है। खाते तो नहीं हो? देखो, हम सब देखा है
अजित भाई तुम्हें देखना हो तो गुजरात चले जाना, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और उन गड्ढों में समुद्र का पानी भर दिया जाता है। उस गड्ढे का पानी महीनों महीनों भरा रहता है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हो जाती हैं और वो सारी मछलियां, छोटी बड़ी मछलियां नहीं और भी सारे मेंढक एंडक जितने हैं वह सब भरे रहते हो जाते हैं और महीनों में वह पानी सूख जाता है और उस नमक के साथ साथ वह मेंढक भी उसी में, मछलियां भी उसी में, सब उसी में सूख जाती हैं। क्या हुआ मोहन भाई वह सारी उसमें सूख करके और फिर वह मशीन में हड्डियों का चूड़ा पिस करके और वह तुम्हारे पास आ जाता है और नमक की जगह वह सब्जी में घुमा देते। राजू भाई क्या डाल लिया? तीन चार दिन में पानी सूख जाता है? नहीं, त्रिकाल में नहीं सूखता अजित भाई, फिर से देख के आना, हम देख के आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्यारियां रहती हैं, महीनों महीनों लगता उनको सूखने के लिए। अब नमक के पानी में, सुनो, नमक के पानी में उकावत जी क्या होता है, जब मुर्दे को गाड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या डाला जाता? क्यों डाला जाता? समझना अजित भाई, मुर्दे को गाड़ा जाता है तो क्या डालते हैं उसके ऊपर? नमक क्यों डालते हैं? उस मुर्दे के ऊपर नमक डाल दिया प्रभाव डॉक्टर, अब 15 दिन बाद उस मुर्दे को खोदना, हड्डी भी सब गला देगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सारा मांस, सारी हड्डी सब गल करके मिट्टी बन जाएगी। ऐसे वह नमक का पानी सारी मछलियों की हड्डियों को गला करके और वह नमक रूप परिणत कर देता है। इसलिए जो माताओं बाजार में नमक आता है पुड़ियों में, वह नमक नहीं है, वह हड्डियों का चूड़ा है। क्या हुआ? हड्डियों का चूड़ा है। और यदि नहीं हो विश्वास तो आज 4 नमक की डली डाल करके पानी में डालना और फिर उसको छानना। अजित भाई बेचते हो नमक? नमक नहीं बेचते? सेंधा नहीं, वो डिंगला वाला नहीं आता। सुनो, और जो पुड़ियाँ आती ना, पुड़ियाँ हैं तो कितना ही पिस के तैयार आ जाए, लेकिन है तो वो हड्डियों का चूरा है। सुदीप भाई खाते तो नहीं हो? नहीं खाते पक्का है? ठीक है, जो नहीं खाता तो अच्छी बात है, और जो खाता हो सो आज से देखते जाना कि नमक में, मैंने सब्जी में नमक नहीं, हड्डियों का चूरा डाला है। ठीक है ना? बस देखो, बंद नहीं करना माता हो, तुम तो खूब नमक खाना, खूब लगा लगा करके खाना, लेकिन वस्तु स्वरूप को जान करके खाना। अनजाने में क्यों खा रहे? ऐसा जान के खाना कि नमक की पुड़िया जो बाजार से लाए वह नमक की पुड़िया नहीं है, वह हड्डियों की पुड़िया है। और फिर उसको डाल करके खूब लगा करके संदीप गांधी खूब खाना तुम, और फिर बोलना कि हमारी आत्मा शुद्ध है। देखो बेचारे अजित भाई, हम क्या करें? हम तो देखो सोच ही सकते हैं, कर क्या सकते? सोच ही सकते हो गावत जी, कर क्या सकते हैं? ऐसे ऐसे बेचारे हैं। अब एक यहाँ सामने एक बेचारा रहता है, समझ रहे? अब कौन है, हम नाम नहीं बोलेंगे। एक बेचारा प्रवीण भाई बेचारा रहता है। एक दिन हमने देखा वह बेचारा शाम को 6 बजे से बैठ गया बाहर, और बैठ करके हड्डी पर हड्डी रगड़ रहा। माता समझना जी, क्या हड्डी तो है, हड्डी के ऊपर वो पेस्ट, काय का पेस्ट है? हड्डियों का तो पेस्ट है।
निमेश पंडित जी तुम क्रीम लेके आते, काहे की क्रीम आती है? हड्डियों की क्रीम बेचारे ने उस ब्रश पर ली और हड्डियों पर हड्डी रगड़ने के लिए 6 बजे से 7 बज गए। किंचित मात्र भी विचारों को विचार नहीं है कि 1 घंटा हमने हड्डी पर हड्डी रगड़ने में लगा दिया। वही 1 घंटा यदि 3 लोक के नाथ की भक्ति कर लेते तो भव से पार होने का रास्ता मिल जाता। लेकिन रास्ते में बैठ करके अजित भाई पाप कर्म का उदय हो सो हड्डी पे हड्डी तो रगड़ पाएगा, लेकिन 3 लोक के नाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं अनंतानुबंधी का उदय। अब क्या कर सकते हैं श्रीपाल जी, क्या करें बताओ? अपन तो अपन सोच ही सकते हैं, उसको बदल तो नहीं सकते ना। ऐसे मनसुख लाल जी का नाम बदामी लाल जी, नमक कभी भी त्रिकाल में प्राशुक होता ही नहीं। क्या बोले? कोई भी नमक नहीं होता। नमक को प्राशुक करने की विधि मात्र इतनी है कि उसको सब्जी में डाल दिया, वह गर्म हो गया अभी प्राशुक होगा। वह पीसने से त्रिकाल में प्राशुक नहीं होता, क्योंकि नमक में जो जीव रह रहा है उसकी अवगाहना है अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण। अब तुम कितनी पीस लेना, लेकिन अंगुल का असंख्यात भाग तो पीसने वाला है ही नहीं है। 48 मिनट की मर्यादा उसकी है कि पीसने के बाद जो अप्राशुक हो उसमें 48 मिनट तक जीव नहीं पड़ेंगे। और यदि नमक को गर्म कर लिया तभी गर्म करने से मात्र ही प्राशुक होता है, पीसने से नमक को भी प्राशुक होता नहीं। माता नहीं पता तुम्हें? पता है ना। नमक को पीसो, तवा पर डालकर उसको गर्म करो, अब वह नमक तुम्हारा प्राशुक हो गया। पीसने मात्र से नमक प्राशुक नहीं होता। और यदि लंबे समय तक दूसरी प्रक्रिया, नमक में थोड़ा सा पानी डाल दो और नमक का पानी बना दो। अब जिसमें डालना है सो वह पानी डालो माता। इसलिए कभी भी देखो ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। निर्मल भाई विवेक रखा करो। नमक कभी भी प्राशुक नहीं होता। जब वह सब्जी में जो पहले से डला है वही मात्र प्राशुक है, ऊपर से डालोगे वह अप्राशुक ही है। इसलिए अब कोई कुछ भी कहता रहे, बदामी लाल जी, कोई कुछ भी कहता रहे, आगम की विधि ऐसी ही है। ठीक है ना। अब आगम की विधि ऐसी है, अब जिसको अपनी मन की विधि पालना हो वह संसार में जाएगा कि इन महाराज ने तो ऐसा बोला, इनने ऐसा बोला। अब कोई क्या बोलेगा? जो तीर्थंकर ने बोला है, सर्वज्ञ देव ने कहा है, वही सत्य है, उस पर मेरी किंचित मात्र भी शंका नहीं है। और ऐसी जो श्रद्धा रखेगा उसके पास निसंकित अंग होगा। और जिसकी किंचित मात्र भी शंका है कि माताओं आजकल तो सब चलता है, अनंतानुबंधी है, आजकल सब चलता है, वह चलना शब्द ही अनंतानुबंधी के उदय में आता है। क्या बोले निमेश पंडित जी? अब तुम भी देखो उसी श्रेणी में हो, तुम भी उसी श्रेणी में हो। अब बोले महाराज को तो सब चलता है, सो लाइट में भोजन बनाओ, अंधेरे में भोजन बनाओ, बोले सब चलता है। यह चलता शब्द जो आ रहा है, देखो बड़े गौर से सुनना कीर्तेश भाई, चलता शब्द जो है वह अनंतानुबंधी के उदय में ही आता है। अनंतानुबंधी का अभाव जिसका हो गया है उसके लिए चलता शब्द प्रयोग होगा ही नहीं, उसके पास चलता शब्द आएगा ही नहीं। और चलता शब्द जहाँ जहाँ आ रहा है उसके अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है। इसलिए अपनी परिणति को जानो, अपनी परिणति को सुधारो और शंका से रहित होकर निशंक बनो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।